हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। ये आपकी पहली क्लास है, बीज गणित की क्लास करा रहा हूँ, एलसीएम और एचसीएफ की। ये टॉपिक थोड़ा सा जो है सारी चीजों से हाइट रहता है और इसमें मैं आपको कह सकता हूँ कम से कम लास्ट कितने भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके लिए 150-100 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन। ठीक है। और चैनल पे नए आए तो चैनल पर सब्सक्राइब का एक बटन होता है जिसपे रेड तरीके से लिखा होता है, उसको दबा दो। बेल आइकन को दबा दो, पास में ही होता है वो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। किसी भी अपडेट से जुड़े रहेंगे तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा। और फ्री क्लासेस हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ कि आप सही से तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए बीज गणित का टॉपिक है एलसीएम और आपका एचसीएफ। तो आज जो टॉपिक है आपका एक और होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एलसीएम आज मैं आपको कराने वाला हूँ। एलसीएम के जिस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मे भी उस टाइप के सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए इसमें जो है वो क्या है एलसीएम में। एलसीएम देखो लोएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर आपके मल्टीपल, ठीक है, या लिस्ट भी बोल देते हैं इसको, है ना। इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लोएस्ट या लिस्ट, है ना। तो आप देखिए ये एलसीएम होते कैसे हैं, सॉल्व कैसे हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से। और अच्छी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। थोड़े से अगर आप क्लास से जुड़े रहेंगे तभी ये सब कुछ संभव है। आप देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा 16 और 18, 16 और 18 का मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करूंगा, देखो 2 का भाग दो, ये जाएगा आपके 18 जो 19, फिर 2 से भाग दे दो, ये 4 जाएंगे और आपके 9 हो गए, फिर 2 से भाग दे दो और ये आपके चले जाएंगे। देखो मल्टीप्लाई करके भी हम जल्दी से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जल्दी कैसे कर सकते हैं और बाद में कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले इसी तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों की, जैसे हम करते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है एग्जाम में, ये भी आप समझ लीजिए। 1 9 फिर 3 से, इस तरीके से ये बन आपका हो जाएगा। ठीक है। अब इनका क्या करते हैं एलसीएम में वो समझ लीजिए, इन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, देखो 2 2 2 कितने, 1 2 3 2 3 3, तो ये कितना हो गया, 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48 तिया जो हो गया आपके 144 हो गए। ये तरीका ठीक नहीं है, ये गलत पैटर्न है एग्जाम के लिए। मैं इसलिए बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ, ये तरीका जो है एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। इसको कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। ये देखिए ये तरीका ठीक नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरीका बताता हूँ, इसी में कैसे किया जा सकता है। देखो ये आपके 16 है और ये आपके 18 है। आपने 2 का भाग दिया 8 में और 9 में, ये दोनों संख्याएं किसी एक कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं होगी, तो इसको यहीं रोक देंगे। ये डिवाइड नहीं होंगी तो इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, यहीं रोक देंगे। बस क्या करेंगे, 9 8 72 और 72 दूनी 144, ये आंसर आ गया। आपका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 144। आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम जो है क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन है आपके वो मैं आपको करा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। और देखिए जब मैं आप लोगों के लिए कुछ करा रहा हूं तो एक बात समझ लीजिए, मेहनत से ही करा रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं किसी कंपटीशन की बिना बुक के आप लोगों के लिए करा दूं, तो ये संभव भी नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो कुछ है वो कंपटीशन की जो बुकें हैं आपकी, मैं उसी के आधार पर जो बेस्ट बुक है उसी से करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप सही से उनको कर सकें। बहुत ही कॉमन तरीके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, देख लीजिए कौन सी होगी जिसमें देखो 12 15 18 और 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन चल रहा होगा ना, ये समझ लो, है ना। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन चल रहा होगा। कौन, देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आपने देखा होगा। आप देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले वही इजी मेथड, फिर इसके बाद थोड़ा सा हार्ड पे बढ़ जाते हैं। देखो 2 से भाग दो, 6 बचा, 15 में आपके 15 ही रह जाएंगे, ये 9 रह जाएगा, ये आपके 12 और ये 15। फिर 2 से भाग दे दो आप, ये 3 हो जाएंगे और ये आपके 15, फिर ये 9 6 और ये 15, फिर आप 2 से भाग दे दो, तो ये संख्या जो आपकी बचेगी वो बचेगी, देखिए 3 तो 3 ही रहेगा, 15
ये 9 और ये 3, ये 15, 3 से भाग दे दो, 1 5 3 1 5, अब 3 से फिर दे दो, फिर लास्ट में 5 से भाग हो जाएगा, फिर 1 1 रह जाएगा। इनका गुणा कर लो, 4 4 तिया 12, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 तिया आपके 72, 72 पंजे 360 हो जाएंगे, सॉरी 360, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन ये जो तरीका है ये लॉन्ग है, इतना टाइम आप लोगों के पास कहाँ होगा। आप तो ज्यादा या 10 या 15 सेकंड में क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मे बी 10-15 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका टाइम जो है बच सके। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का बड़ा अच्छा ही टेक्निक है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। जो स्टार्टिंग की संख्याएं होती है उनको थोड़ा सा छोड़ के रखो, झंझट ही नहीं है वो। क्या देखो, ये तरीका आपने देख लिया, 360 हो गया, 360 में आपके सबका भाग चला जाए, किसी का भी देख लो, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं इसी में, कि देखो इसमें दूसरा मेथड क्या है वो समझो। जैसे आपके जो अपवर्त संख्या है 12 15, इनको छोड़ दो, ठीक है। अब जो दूसरी संख्याएं कैसे हैं वो मैं आपको बताऊं, 18 है, 24 है और 30 है, ठीक है। अब इसमें क्या करो आप लोग, 6 का भाग दो, 3 4 और 5, इनका गुणा करो, आपके 20 20 दिया 60 और 60 छिंग 360, इसका आंसर कितना आ गया 360। ये आपकी कितने सेकंड में हो गया, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व हो गया। आपको यही चाहिए कि आप इतने ही सेकंड में कोई भी क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से सॉल्व कर सके। तो इसका बड़ा अच्छा तरीका है, स्टार्टिंग के 2 नंबर छोड़ दो और ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं इसी में। देखिए थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13/15, 15/17, 17/19 एवं 19/21 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसका एक तरीका होता है, आपके 13/15 और 15/17 और 17/19 और अगली है 19/21। देखो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ये सबको पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज और है कि जिनके अंश और हर समान है, अंश व हर के अंतर जो है वो समान है। वो कैसे हैं देखो, 13 में से 15 गए, 2 बच्चे, 15 में से 17 गए तो 2 बच्चे, 17 में से 19 गए तो 2 बच्चे, 19 में से ये गए तो 2 बच्चे। तो ऐसी जो भिन्न होती हैं उनको पता करने का बड़ा ही अच्छा तरीका होता है, जिनका अंश बड़ा हो, जिनका अंश बड़ा हो वही भिन्न बड़ी होती है। तो आपकी कौन सी होगी, 19/21 जो भिन्न है वो बड़ी भिन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका 12/16 और स्क्रीन पे चल रहा है 18/15 और 30/18 का एलसीएम फाइंड करो। आपको इनका एलसीएम जो है वो निकालना है। तो एलसीएम निकालने का एक अच्छा तरीका मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं, जो कि होता है। तो आपका इसमें क्या है कि 12 पे जो है आपकी 16 और अगली क्या है 18/15 और 30/18। हम किसी भी चीज को कॉमन लें उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वो जो भिन्न हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी है या कौन सी कैसी है। इसका आंसर हम तभी निकाल सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका जो है वो है, आप सबसे पहले इनके फैक्टर करो। ये जो संख्या है तो कितना हो गया 12/16 का क्या मतलब हो गया, देखो 2 × 2 × 3। तो इसका मतलब जो हो गया कि 2/घात आपकी जो है 2 है और 3/घात आपकी 1 है। तो ये जो घात होती है इनका मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का। तो कितनी हो जाएंगी 2/32 गुणा 2/घात 3/16, ठीक है। ये पहली वाली है। अगली पावर देखते हैं नंबर 18, 18/15। तो इसका क्या है 2 × 3 × 3 15, ठीक है। तो इसका 2 × 3/2 × 15। तो इसका सीधी सी बात है,
इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 पे घात 15 और 2 पे घात 30, 3 पे घात 30। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। देखो 30 पे घात 18। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, और बहुत ही बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, जिससे कि आपको सीखने में बेसिक मत समझ लेना क्वेश्चन को, मैंने कहा बेसिक तरीके से करा रहा हूँ, बेसिक मत समझ लेना, ये गलती मत कर देना। तो 30 पे घात 18, तो इसका क्या हो गया 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। तो इनको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। 18, 2 पे घात कितनी है आपकी 18 हो जाएगी भाई, 3 पे घात 18 हो जाएगी, और 5 पे घात 18 हो जाएगी। अब इनको सॉल्व करने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आप जब तक स्क्रीन पे एक चीज देखो, क्या आपने जितनी भी घात देखी उन सब में सबसे बड़ी घात तलाशना स्टार्ट करो आप लोग। निश्चित तौर पे आप तलाश लोगे जो सबसे बड़ी पावर्स है वो। तो ये सबसे बड़ी पावर है वो कौन कौन सी है, आप मुझे देख के बताओ। इसमें सबसे बड़ी पावर है 2 पे घात 32 की। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 2 पे पावर 32, 2 पे 32। उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं तो 3 पे घात 30। ठीक है, 3 पे घात 30। अगले पे नंबर पे आते हैं, 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद अब आता है 5, तो 5 पे घात 18। जो सबसे बड़ी पावर है उन्हीं को हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5 पे घात 18, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इनको इजी तरीके से करना है, ना कि आपको इससे कोई डरना है, ना ही कोई डरने की बात है, ना ऐसी कोई बात है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बहुत हार्ड है। ये क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होते, बल्कि आपको क्या है, इनका ट्रिक पता होनी चाहिए, इनके पैटर्न पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आप डरेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं इसमें। देखिए अगला ये क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। क्या है, 3 पे घात 12 और 5 पे घात 18, 3 पे घात 12, 5 पे घात आपके 18, और आगे है आपके 5 पे घात 16, 3 पे घात 13 और 2 पे घात 4। ठीक है, ये है। और फिर 7 पे घात 11, 3 पे घात 15 और 2 पे घात आपकी 7। तो आप इन सब में जो है, जो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन चल रहा है, इन सब में सबसे बड़ी भिन्न देखिए कौन सी है। तो 2 पे घात जो है आपकी 4, दूसरे वाले रो में सबसे बड़ी घात जो है 2 पे घात 4 की है। तो देखिए 2 पे घात 4। ठीक है, अगले में जब आप देखेंगे बढ़ते हुए जाएंगे तो 3 पे घात आपकी जो है वो आपकी 15 है, क्योंकि 3 पे घात आपकी 13 भी है, 3 पे घात 12 भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो पावर है वो कितनी है, 3 पे घात आपकी 15, 15 को लिख दीजिए। 3 के बाद अब 4 पे आते हैं, 4 नहीं है तो 5 है, तो 5 पे घात आपकी 16 भी है और उससे कम भी है, लेकिन हमें क्या करना है, जो 5 पे घात आपकी 18 दे रखी है उसको राइट करना है, 5 पे घात 18। तो आपकी कितने निकल के आई, 5 पे घात 18। अब 7 का नंबर आया, 5 के बाद 7, तो 7 पे घात आपकी एक ही है, वो है 11। 7 पे घात आपकी कितनी है, 11। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे, देखिए मैंने क्या करा, ट्रिकी है, ट्रिक का इस्तेमाल करें, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने कर लिया हुआ, नोट्स आप खुद बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भिन्न का एलसीएम। मैं क्वेश्चन कराऊं उससे पहले ये करा रहा हूं, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। ये आप जो है फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं इसमें आपको क्वेश्चन कराता हूं। और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड वाला जो बटन है उसको दबाकर आप थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। कम से कम ये काम तो आप कर ही सकते हैं, ये तो आपके हाथ का ही है, इसके लिए कोई और नहीं आएगा। तो हेल्प करना कभी बुरा नहीं होता, आपको भी पता है। आगे क्वेश्चन कराते हैं, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन चल रहा होगा। 18 बटे 25, 12 बटे 5 और 7 बटे 10 का एलसीएम निकालें। तो मैंने एलसीएम के लिए आपको फॉर्मूला बता ही दिया कि एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है, पहले अंश का एलसीएम बटे हर का एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपके अंश में 18 जो आपका है 18, 12
और 7। हर जो है आपका वो कितना है 25, 5 और 10। एचसीएफ का क्या मतलब होता है वो भी समझ लिए। एचसीएफ का एक मतलब होता है भाई कि जिसमें भाग चला जाए, वही एचसीएफ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 है, 12 है और 16 है, इसमें 4 का भाग चला जाएगा आराम से सब में, तो वही एचसीएफ है आपका। ठीक है ना, 2 का भी चला जाता है, लेकिन हम मैक्सिमम नंबर देखते हैं, मिनिमम नहीं देखते। ठीक है ना, तो ये एचसीएफ का मतलब होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। एलसीएम का क्या मतलब होता है? मिनिमम। एलसीएम का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे 18 है आपका, 18, 12 और 7। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई तो सबको दे रहा होगा। देखिए 2 का भाग दे दीजिए, 9 बचे आपके, 6 बचे और 7 बचे। ठीक है, आप चाहें तो बड़ा करके भी निकाल सकते हैं, फिर भी क्योंकि भाग जाता है संख्याओं का, इसलिए ये 3 हो गए, ये 2 हो गए और ये 7 हो गए। अब लास्ट है, अब तो कुछ जाएगा नहीं। 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, 42 दूनी 84, 84 तिया 252। ठीक है, तो 252 ये हो गए आपके। ठीक है, अब चूंकि ये एचसीएफ फाइंड करना है, ये देखिए फॉर्मूले में लिखा है एचसीएफ ही फाइंड करना है, तो एचसीएफ फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपके लिए कि आप जो है वो डिवाइड दे दीजिए, तो 5 का ही भाग जाएगा। इन सब में किसका भाग जाएगा? 5 का ही भाग जाएगा। तो आपका कितना आंसर हो गया? 252/5 आपका आंसर हो गया। देखिए जो लोग नए आए हैं क्लास में, और मैं सभी लोगों से कहता हूं जो लोग नए आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है, और मैं आपके लिए अगर कोई चीज करा रहा हूं तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि मैं आपको तभी तो कोई चीज करा पाऊंगा जब आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और जब आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे संभव है कि मैं आपको आगे कुछ करा पाऊं? बिना सपोर्ट के संभव नहीं होता है ये। मैं डिजिटल बोर्ड लाना चाहता हूं, लेकिन वो तब संभव है जब आप सब लोग मिलकर मेरी हेल्प करेंगे तब। ठीक है, तो इसलिए ये काम करें कि आप सब लोग मिलकर थोड़ा सा कोऑपरेट करें और चैनल को ग्रोथ करने में मेरा हेल्प करें, जिससे कि मैं आपको आगे और भी पढ़ा सकूं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस जो बच रहे हैं वो मैं आपको कल करा दूंगा। अभी थोड़ा सा मेरा गला जो है दर्द मार रहा है, और इसलिए मैं इस पर नहीं करा रहा हूँ ज्यादा। और कुछ लोग कह रहे थे कमेंट क्यों ऑफ कर रखे हैं, मैंने तो कमेंट ऑफ नहीं कर रखे। मैंने बताया एक लड़का था, उसको कुछ थोड़ा डिस्प्यूट था कुछ मामलों को लेकर, तो मैं इसलिए कमेंट ऑफ कर रखे। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता था, ज्यादा नहीं मानना था तो मजबूरी की बात थी वो। तो इसलिए मैं बताता हूँ गलत चीजों का सहारा ना लें, और कमेंट में मुझे गाली देकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देखो आप गलत रास्ते पे हैं, आप अपनी गलतियों को सुधारें। और क्लासेज जो है मैं आगे धीरे धीरे करके बढ़ाता रहूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम से, अभी एकदम नहीं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की भी क्लास करानी होती है, फिर और दूसरे एग्जाम है उनकी भी, ये भी, तो ये सब कुछ मुझे देखना होता है। मैथ की क्लासेस स्टार्ट करा दी मैंने, एलसीएम एचसीएफ की एक बार फिर से। तो ये 100-125 क्वेश्चन है, इनको मैं आपको धीरे धीरे कराता रहूंगा। जो लोग चैनल पर नए आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। मिलता हूँ आप लोगों से मैं। नमस्कार, धन्यवाद।